हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएफडी और बीएमडी के लिए एसएफडी और बीएमडी का ये वीडियो। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरा 5वां वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है विंटर 2023 उसके हिसाब से मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हर एक वीडियोस आप देखिए, मैंने हर एक चैप्टर का वीडियोस बनाए हैं। और एसएफडी बीएमडी का पार्ट नंबर 1 भी मैंने अभी डाला है, वो भी आप देखिए। अभी ये पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पार्ट नंबर 2 में और कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने एमएसबीटी के जो क्वेश्चन पेपर है 5 क्वेश्चन पेपर, उनमें से सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इकट्ठा किए हैं और एमएसबीटी के सॉल्यूशन में से ही मैंने इसका सॉल्यूशन लिया है। और मैं ये सारे बच्चों को बस डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए आपको क्या चाहिए, तो हम यूट्यूब लाइव भी करेंगे और मैं आपके प्रॉब्लम्स भी यूट्यूब लाइव के जरिए मैं आपके प्रॉब्लम्स भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए। अगर बच्चों ने सिर्फ ये वीडियो देखा भी और जो पीडीएफ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी, कॉलेज का नेम और आप किस शहर से है वो भी आप लिख दीजिए, तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। तो आप वीडियो देखिए, पीडीएफ का प्रैक्टिस कीजिए, तो भी आपका सॉम निकल जाएगा। एसएफडी बीएमडी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 28 मार्क्स के लिए। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एक प्रॉब्लम है, ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, यहाँ पे 4 मीटर का लेंथ है, दो पॉइंट लोड है उसके ऊपर 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन। जो 5 का डिस्टेंस है वो 5 का डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एंड 3.5 फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। एंड ड्रॉ एसएफडी और बीएमडी हमको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डायग्राम आपको बना लिया है ना, ये डायग्राम हमने बना लिया। तो सबसे पहला वाला स्टेप्स आता है। अब ये तो मॉडल सॉल्यूशन में ऐसे इसका दिया है, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। जगह छोड़ क्यों छोड़ना है, क्योंकि एसएफडी और बीएमडी दोनों का डायग्राम हमको निकालना है। जगह छोड़ने के बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, मोमेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोमेंट एट पॉइंट ए को मोमेंट लीजिए। मोमेंट का मतलब क्या है कि ए पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उन सबको आपको उसको गोल घुमाना है। तो गोल घुमाने के लिए आपको सेंटर चाहिए, और वो सेंटर कौन सा है, वो सेंटर है आपका ए पॉइंट। तो ए के देखो इस साइड में तो राइट साइड लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, राइट साइड में कौन कौन है, 5 है, 7 है और आर भी है। तो इसको बस गोल घुमाना है। तो 5 कैसे गोल घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 7 कैसे घूमेगा, ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज से। और ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो निगेटिव है। तो बस यहाँ पे हम क्या कर रहे, जब हम इसको गोल घुमा रहे थे तो यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 1.5, 7 × 3.5 एंड माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 4। ठीक है। देखो यहाँ पे किया है हमने 5 × 1.5 प्लस 7 × 3.5 माइनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ से हमको आरबी का वैल्यू मिला 8 किलो न्यूटन। बाद में समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो लेना है, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें क्या आता है कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो अपवर्ड कौन कौन से, आर ए और आर बी, तो दोनों को अपवर्ड किया तो दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नीचे आ रहे तो दोनों नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। सो आर ए आर बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 8 - 5 - 7 द वैल्यू इज 4। सो आर ए हैज द वैल्यू 4 किलो न्यूटन। तो आर ए और आरबी का वैल्यू मिल गया, पहला वाला स्टेप। और सेकंड वाला स्टेप क्या है, अभी एसएफडी हमको निकालना है। तो एसएफडी के लिए देखिए सबसे पहले ए पॉइंट लिया, एसएफ एट ए का वैल्यू आया आपको 4 किलो न्यूटन। एक्चुअली मेथड में क्या होता है, ए का लेफ्ट साइड, ए का राइट साइड, सी का लेफ्ट साइड, सी का राइट साइड, हर एक पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड लेना है। तो लेना यानी क्या करना है, लेफ्ट साइड में सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है और उसके लेफ्ट साइड में ड्रॉ देखना है। हर सेक्शन लाइन के बस लेफ्ट साइड के फोर्सेस आपको कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जीरो आ रहा था, डायरेक्टली जीरो ले लिया। इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर दूसरा मेथड अगर किसी को पढ़ना है, दूसरा मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो मैंने एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, वो भी जाके आप देखिए, हाउ टू सॉल्व द सिंपली सपोर्टेड बीम विद द सेक्शन मेथड एंड पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड अभी हम देख रहे हैं, सेक्शन मेथड भी मैंने डाला है, वो भी आप देख सकते हैं।
तो ए को SF आया, ए को 4 किलो न्यूटन, जितना था हमने उतना लोड ले लिया। सी के लेफ्ट साइड में जब हम सेक्शन लाइन डालते हैं, तो सी के लेफ्ट साइड में जो सेक्शन लाइन डाली उसके लेफ्ट साइड में हमको देखना है। इसके लेफ्ट साइड में जब हमने देखा तो हमको सिर्फ 4 नजर आया, तो हमने यहाँ पे 4 लिया। देखो, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में 4 आया। सी पॉइंट के राइट साइड में क्या आएगा? तो ये 4 और ये वाला 5 ऐड हो जाएगा। तो 4 - 5, ऊपर जा रहा था पॉजिटिव, नीचे आ रहा था तो निगेटिव। बाद में डी के लेफ्ट में जब हमने कंसिडर किया तो वही फोर्स नजर आए हमको, वही दोनों नजर आए, तो वही वैल्यू रहेगा डी के लेफ्ट में भी, -1 - 1। बाद में डी के राइट साइड में क्या होगा? डी के राइट साइड में जब लेंगे तो -7 उसके साथ ऐड हो जाएगा। सो -1 - 7, सो टोटल वैल्यू इज -8। और बी को वैल्यू कितना रहेगा? बी के लेफ्ट में वैल्यू रहेगा -8, एज इट इज उतना ही रहेगा। और बी का अगर राइट लेते तो वैल्यू लास्ट में आएगा 0, तब जाके ये पूरा कंफर्म होता है। ठीक है। बाद में बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट द वैल्यू इज 0। सिंपली सपोर्टेड का रूल है, कौन सा भी सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम आने दीजिए, पहला वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट वैल्यू क्या रहता है उसका? 0 ही रहेगा। तो बचे कौन सा पॉइंट? सी और डी बचा। तो पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड से मोमेंट लेना है और दूसरे पॉइंट के राइट साइड से मोमेंट लेना है। ऐसा क्यों करना है हमको? क्योंकि नजदीक वाले अगर कॉर्नर से हम मोमेंट लेते तो कैलकुलेशन कम होता है और परफेक्शन बढ़ जाता है। अगर आपको सी के राइट साइड से मोमेंट लेंगे तो भी वैल्यू उतना ही आएगा, और डी के पूरे लेफ्ट साइड से वैल्यू लेंगे तो भी वैल्यू आपका उतना ही आएगा। लेकिन आपको एज सिंपल एज कैलकुलेशन करने के लिए पहले पॉइंट का लेफ्ट साइड लीजिए, सेकेंड पॉइंट का राइट साइड लीजिए, मतलब पास वाले कॉर्नर से आपको मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखो सी, तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिया है 4 × 1.5, 4 × 1.5। ये पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये वाला जो 4 है बीम के ऊपर से घूमना चालू करेगा। अभी सेंटर कौन है? सी है। तो इसके सी के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है उसको हमको गोल घुमाना था, तो ये गोल घूमना बीम के ऊपर से चालू करता है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव हमको लेना है। 4 × 1.5। जब डी लिया तो डी हमने कहाँ से लिया है? तो देखो इस सॉल्यूशन में डी कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड से ले रहे हैं। 4 × 3.5 और -5 × 2, वैल्यू कितना आया? 4 आया। वही वैल्यू अगर आप डी पॉइंट को राइट साइड से लेंगे तो वैल्यू देखो क्या आएगा? 8 × 0.5। कितना है 8 × 0.5? 4। तो एक ही इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाता है 4। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि आप लेफ्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, वैल्यू उसका सेम ही आने वाला है। और ये डायग्राम, तो पहले वाले एक डायग्राम आपको बना लेना है, उसके नीचे ही ये दोनों डायग्राम बनाने। तो हर एक इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइट लाइन। तो यहाँ पे ऐसे का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमको आर ए का वैल्यू ऊपर, आर ए का डायरेक्शन देखो उस ऊपर के डायरेक्शन में था, तो हमने आर ए का वैल्यू मार्क कर लिया 4। वही वैल्यू सी तक कांस्टेंट है। देखो सी के लेफ्ट तक वही वैल्यू कांस्टेंट था, तो सी के लेफ्ट तक लेके आए। सी के राइट को कितना वैल्यू था? -1, तो सी को -1 नीचे लेके आए, क्योंकि एक एरो नीचे आया है तो 100% एक लाइन नीचे आएगा -1। बाद में डी के लेफ्ट तक वही वैल्यू है -1, तो डी के लेफ्ट तक वही वैल्यू हमने कांस्टेंट रखा -1। बाद में डी पॉइंट को देखिए, एक एरो नीचे आया है तो 100% एक लाइन नीचे आएगा। तो डी के लेफ्ट में देखो कितना वैल्यू था? -8। तो यहाँ से -8 तक लाइन गया, वही लाइन बी तक कांस्टेंट रहा और ऊपर हमने उसको 0 0 को ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया इसका एसएफडी। नाउ बीएमडी, बीएमडी के लिए जो वैल्यू थे वो वैल्यू हमने सिर्फ पॉइंट मार्क कर दिया उसके ऊपर, पहला और आखिरी था तो 0 था। तो अभी हमको क्या करना है कि बस इस पॉइंट को हमको ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये आपका बन गया एसएफडी और बीएमडी। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये डिस्कस करने से क्या होगा? आपके कुछ डाउट्स है वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको यही प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करने हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन 5 मीटर दिया है, कैरीज अ 2 पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन एट 1.5 एंड 3.5। शायद वही प्रॉब्लम है, 2 बार पूछा गया है। नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या क्या था? एक 5 और 7 था और डिस्टेंस 1.5 और 2 था। इसमें भी 5 और 7 है और टोटल डिस्टेंस 5 है। वहां पे 4 था, यहाँ पे 5 दिया है टोटल डिस्टेंस। तो सेम प्रॉब्लम है देखो।
सिंपली सपोर्टेड बीम 2 पॉइंट लोड है, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड बीम 2 पॉइंट लोड है, बस डिस्टेंसेस अलग अलग कर दिए। तो आपको मे बी ऐसे ही कुछ आ सकता है, सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम आएगा, कहीं आएगा तो कहीं पे यूडीएल दे देंगे, कहीं पे यूडीएल नहीं देंगे। यहाँ पे बस डिस्टेंस अलग अलग कर दिए आपको। ठीक है, 5 इंटू, तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम ड्रॉप बना लेनी है। तो डायग्राम बना लिए। हमको फर्स्ट स्टेप में क्या आता है कि आपको अननोन वैल्यूज फाइंड करने आर ए और आर बी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए के लिए मोमेंट लेना है, पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट लेना है। तो पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट यानी क्या, 5 इंटू 1.5। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव आएगा। 7 भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा। आर भी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव आएगा। 5 इंटू 1.5, 7 इंटू 3.5 माइनस आर बी इंटू 5। तो यहाँ से हमको आरबी का वैल्यू मिलता है, और आरबी का वैल्यू मिला हमको 6.4। देख लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, फिर एफ ऑफ वाई आता है। एफ ऑफ वाई में क्या है, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव। आर ए प्लस आर बी -5 -7, यहाँ पे -7 चाहिए क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं दोनों। आर ए प्लस आर बी -5 -7। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले इक्वेशन में आरबी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आरबी का वैल्यू हमने पुट किया तो आरबी का वैल्यू था 6.4, 6.4 -12, सो वैल्यू आ गया आपका आर ए का 5.6। ठीक है, अभी एस एफ ए के लिए, तो ए के लिए 5.6 वैल्यू था, वो लिख दिया। सी के लेफ्ट साइड में उतना ही वैल्यू लिखेंगे 5.6, क्योंकि अंदर कोई ऐड नहीं हो रहा है। फिर सी के राइट में जब हम मूव होंगे तो हम 5.6 -5, 0.6 वैल्यू आ गया। बाद में डी के लेफ्ट में उतना ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, 0.6। डी के राइट में जब हम जाएंगे तो अब 5.6 -5 -7 ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो -7 उसके अंदर ऐड करने से हमको वैल्यू मिल गया -6.4। वही वैल्यू बी के लेफ्ट तक कांस्टेंट रहेगा, और आखिरी वाले बी में वो वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसएफ का कैलकुलेशन। बीएम का रूल आपको पता है, पहला वाला और आखिरी वाला पॉइंट 0 है, तो यहाँ पे देखो ए और बी 0 दिया है। फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड से लीजिए, सो 5.6 इंटू 1.5, और डी पॉइंट के राइट साइड से लीजिए, 6.4 इंटू 2। ओके, अभी यहाँ पे देखें 6.4 इंटू 1.5 लिया है, तो ये 1.5 नहीं, ये एक्चुअली, हाँ जी हाँ 1.5 है, ये 2 नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 5 है ना इसका। तो यहाँ तक 3.5 है, तो ये वाला डिस्टेंस 1.5, ये 2 मॉडल सॉल्यूशन में गलती से लिखा है। तो 1.5, तो इसका वैल्यू 9.6 आएगा। तो आपको डायग्राम बनानी है, सबसे पहले आपने आर ए मार्क कर देना है 5.6। वही वैल्यू आपको सी तक कांस्टेंट रखना है। तो सी को दूसरा वैल्यू था 0.6, पॉजिटिव वैल्यू था, तो लाइन के ऊपर तक आए, कांस्टेंट रखा डी तक 5.6। एक लाइन नीचे आई है, इसलिए अरे इस लाइन को हमने नीचे लाया है, और यहाँ से बी तक उसको कांस्टेंट रखा, फिर उसको बी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये होगा आपका एस एफ डी। और बी एम डी में पॉइंट्स हमने मार्क किए, कहीं पे भी यूडीएल नहीं है तो इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर दिया, और ये होगा आपका एस एफ डी और बी एम डी का डायग्राम। ठीक है, अगला वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अभी सिंपली सपोर्टेड के दो देखे, तो अगला वाला प्रॉब्लम आया हमको कैंटिलीवर बीम का। एक 2.5 मीटर का स्पैन दिया है, 3 पॉइंट लोड है, 1 2 एंड 3 किलो न्यूटन, और उसके जो डिस्टेंस है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड से डिस्टेंस दिया है, और ड्रॉ एस एफ डी और बी एम डी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आएंगे कि आपको डायग्राम नहीं दिया है, फिर भी आपको डायग्राम उसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वाला डायग्राम हमने बना लिया। 3 फोर्स दिए थे, 1 2 एंड 3। पहले का डिस्टेंस था 1 मीटर, दूसरे का डिस्टेंस था 1.5 मीटर, और थर्ड का डिस्टेंस था 2.5 मीटर, और पूरा स्पैन जो था वो 2.5 का ही था फ्रॉम द फिक्स एंड। तो फिक्स एंड से हमने बना लिए सारे। तो पहला वाला स्टेप, हर एक प्रॉब्लम में क्या आता है कि आपको अननोन फोर्स निकालने हैं। तो अननोन फोर्स अगर सिंपली सपोर्टेड है, ओवरहैंगिंग है, तो ही आर ए और आर बी आएगा। कैंटिलीवर है तो सिर्फ एक ही आएगा, वो आएगा आर ए। तो आर ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके अंदर जितने भी ऊपर फोर्सेस है उसका बस एडिशन कर दीजिए। 1 + 2 3 + 3 6, सो आर ए हैज द वैल्यू 6 किलो न्यूटन। ठीक है, बाद में एस एफ कैलकुलेशन करना है। आर ए का वैल्यू डायरेक्टली आपको 6 किलो न्यूटन मिल जाता है, बस ऊपर के जितने भी फोर्सेस है उसका एडिशन कर दीजिए, सिंपल रूल है। एस एफ, तो ए के लिए वैल्यू क्या है एस एफ का, 6, क्योंकि आर ए का वैल्यू 6। सी के लेफ्ट के लिए वैल्यू क्या रहेगा, 6 ही रहेगा।
सी के राइट के लिए वैल्यू क्या रहेगा, 6 - 1 दैट इज 5। डी के लेफ्ट के लिए 5 ही रहेगा। डी के राइट साइड में जब जाएंगे सो 5 - 2 आएगा। और बी के लेफ्ट में जब जाएंगे तब +3 एज इट इज वैल्यू रहेगा। और बी के राइट में जब जाएंगे तब वैल्यू आपको -3 और ऐड करना पड़ेगा, 3 - 3 0। तो ये हो गया इसका एस एफ डी। बीएमडी के लिए कैंटिलीवर का रूल क्या है बीएमडी का, कि फ्री एंड को जो पॉइंट है उसका मोमेंट 0 आता है। फ्री एंड को कौन था, बी, उसका मोमेंट क्या आएगा, 0। सिंपली सपोर्टेड का रूल क्या है, पहला और आखिरी 0। कैंटिलीवर का रूल है फ्री एंड की वैल्यू 0। और इसमें क्या करना रहता है कि हर एक पॉइंट के आपको राइट साइड में ही देखना है बीएमडी के लिए। तो डी पॉइंट के राइट साइड में देखो, डी पॉइंट के राइट साइड में कौन है, 3 है। तो 3 बीम के नीचे से घूमना चालू करेगा ना, तो आपको माइनस लेना है। -3 इंटू डी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है उसका, 1। सो -3 × 1। सी के राइट साइड में देखो कितने फोर्स है, 1 और 2, -2 और -3। तो जब 2 नीचे से घूमना चालू करेगा तो उसको आपको माइनस लेना है, तो -2 इंटू 0.5। तो यहाँ से तो इतना डिस्टेंस 0.5, और -3 इंटू फिर इतना डिस्टेंस आएगा 1.5। फिर ए के लिए मोमेंट जब लेंगे तो ए के राइट साइड में 3 फोर्स है, 1 2 एंड 3। तीनों भी माइनस आएंगे क्योंकि तीनों ही बीम के नीचे से ही घूमना चालू कर रहे हैं। तो -3 इंटू 2.5, -3 इंटू टोटल डिस्टेंस 2.5, -2 इंटू 1.5, -1 इंटू 1। सारे वैल्यूज निकाले। अब डायग्राम, सबसे पहले आर ए का वैल्यू मार्क किया, वही वैल्यू सी तक कांस्टेंट था। सी को एक लाइन नीचे आई है तो सी को दूसरा वैल्यू नीचे आने वाली जो वैल्यू थी वो वैल्यू मार्क की। वही वैल्यू डी तक कांस्टेंट रखी। डी के राइट साइड में जो वैल्यू था उस वैल्यू के लिए हम नीचे आए क्योंकि एक एरो नीचे आया है यहाँ पे, और वही कांस्टेंट रखा हमने बी को। तो बी को वैल्यू था, बी के राइट साइड को 0 वैल्यू था, तो हमने 0 को उसको टच कर। जैसे हमको हमारे यहाँ पे एरोज अप एंड डाउन होते हैं, वैसे ही ये लाइन जो है वो अप एंड डाउन होते जाते हैं। बीएमडी लास्ट वैल्यू 0, डी के लिए -3 था, सी के लिए -5.5 था, ए के लिए 11.5 था, -11 माइनस वैल्यू। तो इस बीम के नीचे हमको मार्क करना है, सारे वैल्यूज मार्क कर दिया, बस अब इसको स्केल से इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया कैंटिलीवर का बीएमडी। अभी और एक कैंटिलीवर आया है। देखो पहले 2 सिंपली सपोर्टेड के प्रॉब्लम आए थे, अभी कैंटिलीवर के प्रॉब्लम आएंगे, एक आधा कोई ओवरहैंगिंग का भी प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम का पैटर्न यही रहेगा, बस आपके वैल्यूज थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। तो सॉल्व करने का तरीका सबके लिए एक ही रहेगा। अभी इसमें देखिए, सबसे पहले जो जैसे आपको दिया है वैसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो पहला वाला स्टेप क्या आता है, आर ए का वैल्यू निकालना। मैंने क्या बताया कि ऊपर के जितने भी फोर्सेस है वो ऐड कर दीजिए। 4 + 2 इंटू 2 4। तो आर ए का वैल्यू आ गया 8। और एस एफ के लिए क्या करेंगे, एस एफ के लिए ए के लेफ्ट साइड में 0 वैल्यू, ए के राइट साइड में क्या वैल्यू आएगा, 8। सी के लेफ्ट साइड में उतना ही वैल्यू रहेगा 8। सी के राइट साइड में उतना ही वैल्यू रहेगा 8। बाद में बी के लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो बी के लेफ्ट साइड में 8 -4, तो 4 वैल्यू आएगा। और बाद में 4 वैल्यू डायरेक्टली नीचे ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया आपका एस एफ डी। बीएमडी के लिए आखिरी पॉइंट प्री एंड जो रहता है उसका वैल्यू 0। हर एक पॉइंट के राइट साइड में देखना है। तो सी के राइट साइड में जब हमने आपने देखा तो यहाँ पे अंदर वाला एक 4 फोर्स आएगा और ये वाला 4 फोर्स। सो दिस 4 मल्टीप्लाई बाय -2, -4 इंटू 2, एंड दिस -4 इंटू 1। तो सी पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आएगा, -2 इंटू 1 दैट इज -2, -4 इंटू 2 दैट इज -8, -8 -2 -10, -12 वैल्यू आ गया बीम के लिए। -4 इंटू 2 8, -2 इंटू 2 4, हाँ बराबर है, -12 वैल्यू इसके इसके लिए आ गया, 4 इंटू 1। तो ए पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आएगा, ए पॉइंट के राइट साइड में जब हम देखेंगे तो ए पॉइंट के राइट साइड में देखो क्या क्या नजर आ रहा है, ये वाला 4 और ये वाला 4। सो दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16, और -2 इंटू 2 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 3, यहाँ पे 3 है। सो टोटल वैल्यू -28 मिल गया। तो एस एफ डी हमने देखा कैसे ड्रॉ किया था। बाद में बीएमडी के लिए देखो लास्ट वाला वैल्यू 0, इसके नीचे -12 आएगा और इसके नीचे -28 आएगा।
तो यहाँ पे यूडीएल नहीं है तो इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन होगा। यहाँ पे यूडीएल है तो आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो और एक कैंटिलीवर का प्रॉब्लम अपना होगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा यूडीएल का कैंटिलीवर का दिया है। अगर ऐसा केस आता है तो यहाँ पे अगर 4 वैल्यू है ना, तो वही वैल्यू आपको इधर भी कंसिडर करना है, 4 वही वैल्यू लेना है। 4 × 2 8 का यहाँ पे फोर्स कंसिडर करना है, 4 × 1 यहाँ पे 4 का एक फोर्स कंसिडर करना है। तो सबसे पहला वाला स्टेप आएगा, आपको आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर के जितने भी फोर्सेस है उसको ऐड कर दीजिए। कौन कौन है ऊपर, 5 प्लस 4 × 3 12, सो 17। तो आर का वैल्यू मिल गया आपको 17, पहला वाला स्टेप होगा। दूसरा वाला स्टेप एस एफ डी। एस एफ डी में क्या करेंगे आप, एस एफ डी पॉइंट एट सी, मतलब यहाँ से फ्री एंड से स्टार्ट किया है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप फ्री एंड से स्टार्ट करो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सी के राइट साइड में 0, फिर बी के राइट साइड में अगर हमने सेक्शन लाइन ड्रॉ किया बी के राइट साइड में, तो क्या क्या नजर आएगा, 4 × 1। सेक्शन लाइन के राइट साइड में नीचे जाने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेक्शन लाइन हमने बी के राइट साइड में ड्रॉ की, उसके इस साइड में देखा, सो 4 × 1 दैट इज 4 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है सेक्शन लाइन के राइट साइड में। ओके, अगर हमने ऐसा भी कंसिडर किया कि ए के लेफ्ट साइड में लिया 0 वैल्यू, ए के राइट साइड में लिया, तो क्या नजर आया, 17 नजर आया। फिर बी के लेफ्ट साइड में देखा तो बी के लेफ्ट साइड में कौन नजर आया, 17 - 8। 17 - 8 कितना आता है, 9। तो यहाँ पे देखो 9 दिया है। बी के राइट साइड में अगर हमने लिया तो क्या आएगा, 17 - 8 - 5। तो 9 - 5 कितना आया, 4 आया। तो बी के राइट में 4 बराबर नजर आता। तो कुछ मॉडल सॉल्यूशन में ऐसा यहाँ से लेते फ्री एंड से, और आप यहाँ इधर से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये होगा एस एफ का। बीएम का क्या बताया था मैंने कि फ्री एंड से स्टार्ट करना है, हर एक पॉइंट के राइट साइड में देखना है। तो सी के राइट साइड में 0 है, बी के राइट साइड में जब हम जाते हैं, सो -4 × 1, -4 × 1 ये फोर्स हुआ, और ये 1 का हाफ दैट इज 0.5, सो ये 2 आ गया। तो ये बीम के नीचे से घूमने स्टार्ट करेंगे तो ये सारे वैल्यू माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो ये मॉडल सॉल्यूशन में गलती से हुआ है। तो जब हम ए के राइट साइड में देखेंगे तो -4 × 2 -8, -8 भी नीचे से घूमेगा, -8 × 1 -5 × 2 एंड -4 × 2.5। तो इसका वैल्यूज आ जाएगा -28। तो माइनस वैल्यू है तो इस लाइन के नीचे आपको मार्क करना है। और एस एफ डी देखो, पूरा यूडीएल है तो हर एक सेक्शन में आपको इंक्लाइन लाइन से ही ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आपको कर्व ड्रॉ करना है, निगेटिव कर्व है सारे। तो ये हो गया आपका एस एफ डी और बीएमडी का कैंटिलीवर का सॉल्यूशन। अभी और एक सिंपली सपोर्टेड प्रॉब्लम दिया है। तो ये सारे प्रॉब्लम हम एमएसबीटी के पेपर में से ले रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो इसके अंदर है ना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर आएगा, क्योंकि देखो एस एफ का जो डायग्राम है वो पॉजिटिव में से निगेटिव जाते वक्त इंक्लाइन लाइन से क्रॉस हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर भी पूछा है कि इन्होंने, देखो ड्रॉ एस एफ एंड बीएम डायग्राम। नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर नहीं पूछा है, तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट शेयर भी पूछ सकते हैं और वो वैल्यू भी हमको निकालना पड़ता है। तो ये सबसे पहले अननोन वैल्यूज निकाल लीजिए, आर ए और आर बी। तो वो कैसे बताया था मैंने आपको, मोमेंट लेना है ए के ऊपर। ए के ऊपर अगर आपने मोमेंट लिया, सो 2 × 4 माइनस, सॉरी प्लस, इसका जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है हमको। सो 8 × 2, यहाँ पे देखो 8 × 2 प्लस 5 × 5, 5 × 5 एंड माइनस आर बी × 7, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो यहाँ से आरबी का वैल्यू मिलेगा 5.86। समीशन एफ ऑफ वाई करेंगे तो वाई में क्या आता है, आर ए प्लस आर बी, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले निगेटिव। नीचे आने वाले कौन कौन थे, -2 × 4 -8 और -5। यहाँ पे देखो -2 × 4 -5। तो यहाँ पे आरबी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको आर ए का वैल्यू मिल गया 7.14। अभी आपको एस एफ कैलकुलेट करना है, तो एस एफ कैलकुलेट करते वक्त आर ए का वैल्यू क्या था, 7.14। तो बाद में बी के लेफ्ट साइड में वैल्यू जब लेंगे, सॉरी सी के लेफ्ट साइड में जब वैल्यू लेंगे, तो आर ए 7.14 -8, 7.14 -8, सो -0.86।
सो डी के लेफ्ट में उतना ही वैल्यू रहेगा क्योंकि कोई एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो डी के राइट में -5 ऐड हो जाएगा। तो डी के राइट में 0.86 -5 ऐड होगा -5.86। सो बी के लेफ्ट में -5.86 और बी के राइट में -5.86 प्लस 5.86, तो जीरो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, तो देखो मैंने बताया था कॉन्ट्रास्ट शेयर, तो इसने पूछा है क्या? नहीं पूछा है, फिर भी इसने निकाला है। तो कॉन्ट्रास्ट शेयर का पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये वाले दो ट्राइंगल जो है ना वो कंसिडर कर लेना। तो पहले वाले ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय पहले वाले ट्राइंगल का बेस, दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 है अपना। ओके। तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कंसिडर करेंगे? एक्स कंसिडर करेंगे। 7.14 डिवाइडेड बाय 0.86 इज इक्वल टू 4 माइनस डी अपॉन डी इज इक्वल टू 4d -1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिला 8.30 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन डी। तो डी का वैल्यू मिलेगा 0.43। अब सिंपल रूल है, अगर पहले वाले ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय पहले वाले ट्राइंगल का बेस इज इक्वल टू दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस। आप इसको एक्स कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस एक्स कंसिडर कीजिए, टोटल डिस्टेंस है 4, तो इसको आप 4 माइनस एक्स ले लेंगे। उस हिसाब से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो डिस्टेंस डिस्टेंस आप कैलकुलेट किया है, ओके, 3.57 फ्रॉम ए। तो ए पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस कितना था? 3.57। तो अभी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो उस पॉइंट को वैल्यूज क्या क्या आएगी? देखो, ए को 0, बी को 0, पहला वाला आखिरी वाला 0। सी को क्या वैल्यू आएगा? ये वाला जो वैल्यू था, सी को क्या वैल्यू आएगा? तो इसका पास वाला कॉर्नर किधर है? इधर से भी ले सकते हैं आप, इधर से भी ले सकते हैं। इन्होंने कहाँ से लिया है? 7.14 इंटू 4, मतलब इधर से लिया है। 7.14 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, दैट इज 8 इंटू 2, -8 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है। तो डी के लिए कहाँ से वैल्यू लिया? उधर से ही लिया है डी के लिए वैल्यू। डी के लिए आपने इधर से वैल्यू लिया, लेकिन डी का सबसे इजी वैल्यू इधर से आ जाता था, 5.86 इंटू 2। वो वैल्यू भी डी का कंसिडर हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगा 5.86 इंटू 2। तो 5.86 डी के लिए इंटू 2। तो उन्होंने क्या किया है कि लेफ्ट साइड से मोमेंट लिया है, तो आप किसी भी साइड से ले सकते हैं, वैल्यू वही आएगा आपका। मैक्सिमम मोमेंट निकालना है अभी। तो मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब अभी ये जो वैल्यू था 3.57, ये पॉइंट हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ पे मार्क करेंगे तो 2 इंटू 3.57 करना पड़ेगा। 2 इंटू 3.57, यहाँ पे एक लोड आएगा, और 3.57 का हाफ करना पड़ेगा, उतना डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 7.14 इंटू 3.57 इंटू 3.57 इंटू ये वाला जो डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस। तो 7.14 इंटू 3.57 -2 इंटू 3.57 स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.74 किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो उस पॉइंट को हमको मेन डायग्राम में मार करके उसको मोमेंट निकालना है। तो वो मैक्सिमम मोमेंट रहेगा, इन दो जो बचे हुए दोनों हैं वहां से इसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है। तो वैल्यू भी हमको यहाँ पे मार्क करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का वैल्यूज। तो अभी एक ओवरहैंगिंग का प्रॉब्लम दिया है। अभी तक हमने कैंटिलीवर देखा, सिंपली सपोर्टेड देखा, एक लास्ट वाला ओवरहैंगिंग का प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। तो ओवरहैंगिंग में क्या देते हैं, देखो, सपोर्ट के बाहर अगर कोई लोड है तो उसको ओवरहैंग बोलते हैं। तो ओवरहैंग कितने हो सकते हैं? लेफ्ट साइड में ओवरहैंग आ सकता है, राइट साइड में ओवरहैंग आ सकता है, या दोनों साइड में ओवरहैंग आ सकता है। आप कौन सा भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ठीक है। तो इसमें भी पहला वाला स्टेप वही आएगा, आपको आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है। तो वो वैल्यू भी कैसे निकालेंगे? सेम रूल। मोमेंट लीजिए ए को अगर हमने मोमेंट लिया 2 इंटू 5 दैट 10, 10 इंटू 2.5, क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव, माइनस आर बी इंटू 5 एंड प्लस 5 इंटू 6। यहाँ से आपको आरबी का वैल्यू मिल गया 11। तो बाद में सेकंड स्टेप आता है। सेकंड इसमें आएगा एफ ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, आर ए प्लस आर बी -5, 2 इंटू 5 -5। यहाँ पे आरबी का वैल्यू पुट कर दिया, तो आर ए का वैल्यू हमको मिल गया 4। ठीक है। फिर एस एफ लेंगे।
तो एसएफ जब आप लेते हैं एसएफडी, तो आपको ए पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो ए के लेफ्ट में 0, ए के राइट में जब सेक्शन लाइन डालेंगे तो आपको 4 नजर आया, तो एसएफ एट ए के लिए 4। बी के लेफ्ट में, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट में जब आप लेंगे तो 4 माइनस 10, तो -6 वैल्यू आ गया। और बी के राइट में जब लेंगे तब बी के ऊपर का जो आरबी का वैल्यू है वो भी इसके अंदर ऐड करना, अभी ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो -6 + 11 5 किलो न्यूटन, और सी के लिए वैल्यू 5 किलो न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एसएफडी। बीएमडी के लिए कैसे आएगा? बीएमडी के लिए फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज 0, मतलब पहला वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट वैल्यूज क्या आता है उसका? 0 आता है। फर्स्ट एंड लास्ट इज 0। तो मोमेंट किसको मिला? सिर्फ मोमेंट मिला बी को। तो बी को मोमेंट कहाँ से लेंगे? तो बहुत सारे बच्चे इधर से लेते हैं। भाई इधर से क्यों लेना, इधर से ले लीजिए, पास वाला कॉर्नर है ना इधर। -5 × 1 -10। तो बी के लिए 4 × 5, तो यहाँ से लिया उसने 4 × 5 -2 × 5, मतलब 10 × 2.5, 10 × 2.5। यहाँ का जो मोमेंट है ना वो मोमेंट 10 आना आना चाहिए। ये जो मोमेंट है ना -5 × 1, नहीं सॉरी, -5 × 1 एंड -5 बराबर है। सो -5 ही है वो, सॉरी मुझे लगा वो 10 था। तो बराबर आया, -5 आया, वो -5 आता है। अगर आप पास वाला कॉर्नर से लेते हैं तो आपका वैल्यूज मतलब कैलकुलेशन जो होता है वो कम आता है और परफेक्ट आता है। मैक्सिमम मोमेंट लेना है तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ ले सकते हैं हम? अगर आपका एस एफ डी पॉजिटिव और निगेटिव में इंक्लाइन लाइन से क्रॉस होता है तो उस पॉइंट को आप मैक्सिमम मोमेंट पॉइंट बोलते हैं, और वहां का मोमेंट आपको निकालना है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले वाले ट्राइंगल का, अभी ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय फर्स्ट ट्राइंगल का बेस, सेकेंड ट्राइंगल का हाइट डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्राइंगल का बेस। तो अभी क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस जो है आपको पता है वो 5 है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस x कंसिडर करना है और यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है 5 - x कंसिडर करना है। तो बेस दोनों का मिल जाता है, तो 4/x, 6/5 - x। तो इस हिसाब से आपको x का वैल्यू मिल जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? सॉरी, x का वैल्यू आपको मिला 2 फ्रॉम a। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 2 मिला, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है आपको, अगला वाला पॉइंट डी पॉइंट बोल दीजिए उसको। और इस डी पॉइंट को आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो वो मोमेंट कैलकुलेट कहाँ से करेंगे हम? इस साइड से, -4 × 2 पॉजिटिव मोमेंट, -2 × 2 × 1, इतना उसका डिस्टेंस आएगा। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना है उसका? 4 आया, 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो वही पॉइंट्स, वही डायग्राम्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। फर्स्ट पॉइंट 0, लास्ट पॉइंट 0। तो मैक्सिमम मोमेंट पॉइंट जो था ये 4 था, तो 4 वैल्यूज निकाला और -5 तक गए, बाद में इसको इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये यूडीएल था, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट डायरेक्टली इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन किया, फिर ये ऊपर आए, फिर से हमने इसको 5 को ज्वाइन किया और सीधे नीचे आए। तो ये हो गया आपका ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम। और एक लास्ट वाला एक सिंपली सपोर्टेड बीम का दिया है। तो अभी हमने सिंपली सपोर्टेड देखिए, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम को। तो ये सारे प्रॉब्लम, हाँ उसके साथ देखो एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी आएगा, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग यूडीएल और लेंथ एल, एंटायर स्पैन पे यूडीएल है उसका डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। और इसका आपका बस डायग्राम ड्रॉ करने की, इसका एसएफडी बीएमडी कैसे आएगा। तो आर ए पॉजिटिव आता है, आर बी निगेटिव आता है, तो एसएफडी इसका डायरेक्टली क्रॉस हो जाता है। इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बोलेंगे और इसको इसे कर्व से ज्वाइन कर देंगे। तो ये वैल्यू WL/2, WL/2, और इसको WL²/8। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 4 मार्क का या 2 मार्क का भी क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं। तो ये अपना हो गया एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम पार्ट 1। अभी भी एसएफडी बीएमडी के बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम बाकी है, जो हम पार्ट 3 में देखेंगे, पार्ट 4 में भी देखेंगे।
तो ये एस एफ डी बी एम डी के जो 4 वीडियो है ये आप अच्छे से कर लीजिए। जो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसी पैटर्न में आपको प्रॉब्लम आएंगे, वही आपको सॉल्व करना है, उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेपर इजीली निकल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।